साहब हस्बैंड आग में सबसे पहले मेल में आपके लिए पढ़ने लगी, स्पेशल मेल है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया से हसनात लिखते हैं, अजीजी साहब एक शो में आपने नोमान इजाज का तवा लगाया है। हम नोमान इजाज के बड़े फैन हैं। आपको एक लेजेंड आर्टिस्ट के बारे में इस तरह की बातें जेब नहीं देती। से सॉरी टू हिम। ऑस्ट्रेलिया से है जी। ये कैसा आदमी है हसनात? मुझे क्या पता यार। यार तुमने ऑस्ट्रेलिया के तोते भी रखे हुए हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के हसनात कैसे होते हैं। बोल रहा मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था कि तुम्हारी नुमान इजाज के साथ बेतकल्लफी अपनी जगह, लेकिन पूरी दुनिया में उसके लाखों करोड़ों फैंस हैं यार। बिल्कुल हैं, लाखों करोड़ों फैन हैं, मुझे पता है, मगर ये मेरे साथ शर्त लगा लो, ये नुमान इजाज ने इस बंदे को फोन करके कहा कि ईमेल करके जी की बेइज्जती करो। मैं जानता हूँ ना उसे। हसनात साहब आई एम वेरी सॉरी जनाब, मैं माफी चाहता हूँ। अब चूंकि आपने मेल ही कर दी है इसलिए माफी मांगना जरूरी है, चूंकि हम अपने व्यूअर्स की बड़ी इज्जत करते हैं। मैं खुद नुमान इजाज का बड़ा फैन हूँ जनाब, बड़ा कमाल आर्टिस्ट है, हर करैक्टर कर लेता है यार। वजीर भी बन जाता है और मदारी का जमूरा भी बन जाता है। वैसे तो ज्यादा वजीर भी जमूरे ही होते हैं, मगर नुमान इजाज जैसा मदारी का जमूरा बनता है ना यार। मेरे सामने बांदर के आगे बैठ गया लड़ने के लिए। मदारी कहता है बच्चे जमूरे, कहता है क्या बात है भाई, कहता है लड़ेगा, कहता है हाँ पैसे अच्छे दोगे तो लड़ूंगा। यार फिर वही बात। बड़ा प्रोफेशनल आदमी है। मदारी से कहता है लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा, उठ अभी लड़ूंगा। मदारी कहता है मेरे साथ नहीं बांदर के साथ लड़ना है। कहता फिर मैं डबल पैसे लूंगा। कहता है क्यों, डबल क्यों लेगा? कहता है इसने मेरे मुंह पे खरूंडे मार दिए तो कल की रिकॉर्डिंग तो कैंसिल हो गई ना, फिर उसके भी पैसे दो तो इससे भी लड़ लूंगा। ये तुम अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहे। नहीं, आई एम वेरी सॉरी हसनात साहब, यकीनन आप एक खूबसूरत आदमी लगते हैं जिन्होंने एहसास किया है नुमान इजाज का, जिसका चौरसेट जैसा मुंह है। कराची से वकास अहमद लिखते हैं, डियर बहादुर अजीजी अंकल, जुनैद अंकल, नाजिया आपी, सबको सलाम। अजीजी अंकल मुझे पता है कि आप एक बहादुर शख्स हैं जो तलातुम खेज मौजों से भी नहीं घबराते। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक शख्स मेरा बाइक लेकर भाग गया है और वो मुझे मेरी बाइक वापस नहीं कर रहा। तस्वीर भेज रहा हूँ उस शख्स की, आप प्लीज मुझे सिर्फ बाइक वापस दिलवा दें। दिखाएं जी कौन सी तस्वीर है? ये देखें। हेलो भाई जी, ये मोटरसाइकिल हम नहीं आपको लेके दे सकते क्योंकि हम तलातम खेज मौजों से नहीं घबराते, तलातम खेज पहाड़ से घबराते हैं। हाय 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 हाय, ऊपर से मिल ही नहीं सकती इस बंदे को ये मोटरसाइकिल। क्यों? तो चोर तो देखो जरा गौर से, जितनी देर बाद इसने मेल किया इतनी देर में तो वो बंदा मोटरसाइकिल तल के खा गया होगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ इस बंदे को, ये तो अपने वालिद की गाड़ी बेसन लगा के खा गया था। मैंने कहा गड्डी मच्छी समझ के खा गए हो? कहता ये अगर रेल गड्डी हो सकती है तो रऊ गड्डी नहीं हो सकती। कामरान मलिक दुबई से एसएमएस कर रहे हैं, मेरी राय में वोट का हकदार वही है जिसे मुल्क चलाने का तजर्बा हो। मैं अगले इलेक्शन में अजीजी साहब को इसलिए वोट दूंगा क्योंकि उन्हें मुल्क चलाने का ना सही पर घर चलाने का तजुर्बा है। बहुत अच्छे भाई जी, वोट मुझे कहाँ देंगे? मैं खड़ा होऊंगा तो वोट देंगे ना, मुझे तो ये इधर नहीं खड़ा होने देता तो मैंने इलेक्शन में कहाँ खड़े हो जाना। वैसे भी भाई जी घर चलाना और काम है, मुल्क चलाना और काम है। घर में तो जनाब वजीर आई हमने कान भी पकड़े होते हैं, और वैसे भी घर में अगर मुझे सजा मिले तो मेरे बच्चे रौला नहीं डाल देते कि अब्बू नाअहल हो गए, इस्तीफा दे दे बस। और वैसे भी भाई जी घर वही चलाती है जो घर में हुक्म चलाती है, मैं तो सिर्फ चीखता चलाता हूँ। नादिर साहब लाहौर से, अजीज साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। पीपल के दरख्त के नीचे 4 आदमी बैठे थे, गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा, ऊपर से एक आम गिरा तो किसने पहले उठाया? ये सवाल ही गलत है जी। क्यों? ये जिस तरह के करैक्टर दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं उसे फल क्या लगना, उसे तो दुख लग गया होगा। कौन कौन बैठे हुए हैं? गूंगा, बहरा, अंधा और लंगड़ा। हाय हाय हाय, लो जी जो आम गिरा ना वो उठाया है गंजे ने। तो है ही नहीं अजीज साहब। अच्छा तो फिर उठाया है अपना मोटे ने। नहीं अजीज साहब वो तो है ही नहीं।
यार लंगड़ा वैसे नहीं उठा सकता, चूंकि तो लंगड़े अम्ब नहीं तो गिरना है, तो लंगड़ा कैसे उठाएगा? अंधा बेचारा इसलिए नहीं उठाएगा अम्ब के, उसने सोचना यार मैं तो अंधा हूं, मेरे किस काम का है। क्या फजूल बातें कर रहे हो यार। तो यार सवाल नहीं फजूल है। नाजरीन आप क्या अय्यी को बोका समझते हैं? हाथों के या पिपल के दरख्त से अम्ब कहां से लग गया और गिर गया नीचे? इंटेलिजेंट यार। I am intelligent. Yes, you are. मैं कहता हूँ चलो व्यूअर्स अगर मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये व्यूअर्स ने मुझे बेवकूफ समझना नहीं था, तुमने इतने शोज करके साबित किया कि मैं बेवकूफ। अच्छा जी, बुशरा अंजुम यूनाइटेड स्टेट से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने यहाँ अमेरिका में अपनी पीएचडी मुकम्मल कर ली है और अब पाकिस्तान की खिदमत के लिए इधर वापस आ रही हूँ। ना मेरा बेटा ना, इतने पैसे खर्च करके इतनी दूर गई हुई हो, अब बीए करके ही वापस आना ना मेरा बेटा। उन्होंने पीएचडी की हुई है यार। अच्छा, मैट्रिक विद सेंस, बल्कि बड़ी सेंस। वाह वाह वाह। लिख रही हैं, दुआ कीजिएगा कि मैं यहाँ पर भी कामयाब रहूं। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा इज्जत और कामयाबी अता फरमाए और आपको सुख अता फरमाए। अब बहुत अच्छे, शाबाश, मुबारक हो। यह एक तालीमी मसला था तो किसी पढ़े लिखे बंदे से इस बेटी ने डिस्कस करना था। काबिल तहसीन है वो लोग जो इन हालात में भी इस मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस नहीं है और समझते हैं कि उनकी सलाहियतों का जो बेहतरीन इजहार है वो इसी वतन अजीज में। हाँ हाँ बेटे बिल्कुल ठीक है, वापस आओ और आकर वतन की खिदमत करो। हौसला बुलंद होना चाहिए। देखो इस वतन में इतने इतने अजीम लोग भी रह रहे। अब उनकी हौसला शिकनी तो ना करो अपनी मिसाल देके। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये तुम ध्यान पड़वा देते हो, वरना इस तरह की बातें निकल जाती हैं आराम से। वो इस तरह की नहीं निकलती, छोटी मोटी निकल जाती है।